हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया मार्ट। एक बाहुबली शेयर है, ये बहुत ही बड़ा शेयर है। प्राइस के मामले में नहीं, मार्केट कैप भी इसका 14,600 करोड़ रुपए का है। एंड गाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंटीग्रेट करने पे फोकस देती है, उनको हेल्प करती है कि वो इनोवेशन कर सकें और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अपनी प्रेजेंस बना सकें। आप सबने इंडिया मार्ट का यूज़ कहीं ना कहीं किया होगा। इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये इंडिया मार्ट की वेबसाइट है। ठीक है, ये इंडिया मार्ट की वेबसाइट है आपकी। ये बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट कराते हैं। आप देखिए सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक बायर एक सेलर से मिलेगा तभी सामान का एक्सचेंज होगा। पैसे मिलेंगे सेलर को एंड बायर को उसका सामान मिलेगा। एंड ये कंपनी क्या करती है, इतने सारे सेगमेंट्स के अंदर लोगों को हेल्प कर रही है। देख सकते हैं आप, इतने आपको जो चाहिए ना यार, ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आपको जो चाहिए कहीं नहीं मिल रहा, वो आप यहाँ पे आके सर्च करो तो एक ऐसी वेबसाइट जो कि मार्केट में एक जिसे कहते हैं ना एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट लेके आ रही है। देखो, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है, मुझे इंडिया में नहीं मिल रही होती, मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, या मुझे कोई प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है मार्केट के अंदर। जैसे हमारे स्टूडियोज़ बनते हैं या इंस्टीट्यूट बनते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमको बहुत सारा सामान चाहिए रहता है। ठीक है, तो अब वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमको सोलर पैनल चाहिए तो हम यहाँ पे सोलर चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद जीरोक्स मशीन चाहिए हमें हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो ले लेते हैं। इसके बाद हमें और बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए रहती है, जैसे यहाँ पे आप आओ। ठीक है, इतना सब कुछ यहाँ पे जो है ना बाइंग में है। ये कह रहे नंबर डालो, हम तो नहीं डाल रहे। ठीक है, इसके बाद हमारे होटल्स होते हैं, तो होटल्स के जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको वेंडर मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। इसके बाद यहाँ पे कंपनीज़ हैं भैया, प्रिंटिंग मशीन, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, ये आपको अपनी लगानी है तो आप यहाँ पे देख लो। तो आप ये देखिए ऐसी कंपनी जो कि इतनी सारी कंपनीज़ को आपस में जोड़ रही है। मुझे यार अभी ना वो चाहिए था, पैनलिंग चाहिए थी। ठीक है, तो अभी मैं सर्च ही कर रहा था, वो मैंने अभी तक सर्च कंप्लीट नहीं करी है। तो पैनलिंग अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को कहाँ मिल जाएगी? मुझे यहीं कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको मैं ढूंढने वाला हूँ इसी के अंदर ही, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिल रही यार, मेरे को ऑनलाइन नहीं मिलती वो सब चीज़ें, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा? मैं यहीं ढूंढूंगा। ठीक है ना, तो ये आपका एक पूरा तरीके से, अब देखो सीसीटीवी लगवाना है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। लाइट्स अभी हमने खरीदी हैं बहुत सारी अपने स्टूडियो के लिए, सो लाइट्स वगैरह का जो प्रोडक्ट रहता है वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। इन्वर्टर, यूपीएस कन्वर्टर्स, डोमेस्टिक फैन, दुनिया भर की चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लाइटिंग हो गई है, ठीक है ना, ये दुनिया भर की चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हो और काफ़ी सस्ते रेटों पे मिलती है। तो आप बेसिकली, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझें कि व्हाट्स दी रिक्वायरमेंट, कि हमें क्यों चाहिए ऐसी कंपनी। ये हमको इसलिए चाहिए ताकि हमारे जो हम जैसे बायर हैं, हमको सेलर्स तक पहुंच सके और सेलर भी बायर तक पहुंचना चाहता है। दोनों इस वेबसाइट पे आते हैं और काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस मॉडल कितना बढ़िया है। एंड ट्रेडिंग इज समथिंग ना जो कि इकोनॉमी को चलाता है। आपको लग रहा है इंडिया का अगर जीडीपी बढ़ेगा, आने वाले 10 साल में बढ़ेगा, तो यानी ये स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियस है। एंड इसके अंदर एंट्री करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे कंपनी के पास मोट भी है। यहाँ पे दूसरी कंपनीज एकदम रेडिली नहीं आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा मेंटेन करना पड़ता है। हर एक बंदे के साथ, वेंडर के साथ आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड। सो वो चीज़ करना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ मिल जाता है। कभी चाहिए हो तो यार यहाँ पे ये देखो ना, रंग बिरंगी लाइटें हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। नियॉन, फ्लेक्स, एलईडी स्ट्रिप लाइट्स, ठीक है ना, कितना सस्ता रेटों में, मतलब बढ़िया। ये एकदम बढ़िया है, रात में अपना कमरे में लगाओ, एकदम डीजे लगता है यार। या फिर आपको सोलर ऐसे लगता है कि आप जो है ना ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, यूनिवर्स में घूम रहे हैं। ठीक है चलो ठीक है, तो ये सब रहता है। इसके बाद ये बल्ब वगैरह आजकल बड़ा इनोवेटिव हो। ये क्या 100 रुपये पर पीस, बढ़िया एकदम 20 एलईडी फोटो क्लिप्स अपना लगाओ, रोमांटिक सा सीन हो जाता है। ठीक है ना, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो आप सोचोगे सब यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना, अगला गूगल है ये, है एक तरह का, मतलब सामान के मामले में गूगल है ये। ठीक है, तो ये है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भाई, ROE 17.7%, ROC 22.5%, दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड का भी अपने को कुछ करना नहीं। बुक वैल्यू स्टॉक की 619 रुपये, जबकि करंट मार्केट प्राइस 7 गुना ज़्यादा। कोई बात नहीं भैया, ऐसी कंपनी
यार एक अब बात समझो ना, ऐसी कंपनी में कौन नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, सब करना चाहते हैं, दैट्स वाई ये थोड़ी सी इन्फ्लेटेड है। स्टॉक का पी थोड़ा सा महंगा है, 54.6 रुपये का, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये अपने मीडियन पी से अब भी कम है, यानी 60 इसका मीडियन पी है, ठीक है, 5 साल का। और 10 साल का देख लें तो अपना 50 मतलब वही है 60 के आसपास ये मीडियन पी। सो गाइज वो पी आपको अभी नहीं मिल रहा है, अभी कम पी पे मिल रहा है, यानी कंपनी सस्ती है। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पे, आप इसके ना कॉम्पिटिटर्स भी देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट इट। बेसिकली FSN, ई कॉमर्स और इन्फो एज को ही लगा लो आप, बाकी तो और कुछ है नहीं, और वो दोनों ही मतलब अलग ही चल रही है। बेस्ट कंपनी अपने को ये लगती है। इसके बाद आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल में इंप्रूवमेंट है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन्स में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, अगर थोड़ा बहुत कमी आई है तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि कॉस्ट की वजह से आ रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेन अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेटा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो आपका डेटा है, देखो यार 2021 में आपका 665 करोड़ रुपए का सेल्स था, और जो राइट नाउ 751 करोड़ रुपए का हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है और डिजिटल सेगमेंट में, और आने वाला टाइम डिजिटल का है यार, ठीक है ना। ये काम और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप गांव गांव तक पहुंचेंगे, इंडिया के रिमोट एरियाज तक पहुंचेंगे, काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो डेटा है वो 783 है। एंड गाइज आप यहाँ पे देखो, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हुआ है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कॉस्ट बढ़ गई हो ड्यू टू सम डीजल हो गया या दुनिया भर की चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, और लेबर भी थोड़ी महंगी हो रही है, तो वो सब चीज़ें। अदर इनकम इसमें काफ़ी आ जाती हैं, कोई बात नहीं, उसको हम नहीं नोट करेंगे क्योंकि हमारा यही काम बढ़िया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 268 है, जो पहले से कम है, तो इसलिए स्टॉक जो है गिरने के लिए, मतलब गिरा भी है, मतलब गिरने के लिए क्या है, मतलब गिर चुका है, क्योंकि ना मार्केट पहले ही इंटरसेप्ट कर लेती है हर चीज़ को। इसके बाद शेयर कैपिटल यहाँ पे थोड़ी कम हुई, फिर बढ़ा ली, कोई बात नहीं हो। तो बोरोइंग्स देखो यहाँ पे यार, बोरोइंग्स कोई ज़्यादा नहीं है, जबकि उसके मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर रिजर्व्स आप देखोगे 1862 करोड़ रुपए के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार बोरोइंग्स कंपनी की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 56 करोड़ रुपए की। यार 14,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की कंपनी के पास 56 करोड़ रुपए का अगर लोन है तो दैट डजंट मैटर यार। एंड 1862 करोड़ रुपए के, यानी 1862 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी की। इसके बाद मैं यहाँ पे कैश फ्लोज में आता हूँ। देखो मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। कैश फ्लो ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी, यानी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 2,754 करोड़ रुपए की, यानी कंपनी कहीं और भी इन्वेस्ट कर रही है या किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो इट्स ओके। वो देखना होगा कि कहाँ पे कर रही है, इसको थोड़ा डिटेल में इनकी स्टेटमेंट में पढ़ना होगा, एनुअल स्टेटमेंट के अंदर कहाँ इन्वेस्टमेंट ये डाल रहे हैं। तो बट अभी राइट नाउ आप देखो तो भी कंपनी का एक कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में रख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि लोगों का पैसा जो है वो बढ़े। इसके बाद क्या है कि इनका कैश कन्वर्जन साइकिल 1 दिन का, यानी कि रेडिली पैसा कन्वर्टेबल है। वर्किंग कैपिटल डेज अभी तक तो नेगेटिव में थे, अभी थोड़ा बढ़ के ये थोड़ा दिक्कत की बात हो गई है कि बढ़ के 33 डेज हो गए हैं, तभी इसका जो स्टॉक का प्राइस है ये नीचे गिरा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो -289 का मतलब क्या है, कंपनी पैसा लेके काम कर रही है, ठीक है ना। एडवांस लेती है पहले, फिर काम करती है, ठीक है ना। अभी राइट नाउ क्या इसमें आया है कि इन्होंने या तो पैसा डाला है, क्या है, इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता आप लोग बोर होएं, ठीक है। FIs की पोजीशन यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर में उन्होंने थोड़ी पोजीशन घटाई है, ठीक है। यहाँ से तो पोजीशन घट रही है, ठीक है। FIs की पोजीशन घट रही है, DIs की पोजीशन भी घट रही है, पब्लिक की पोजीशन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इसकी कॉन कॉल पे। जुलाई में इन्होंने एक कॉन कॉल दी थी, उसका ट्रांसक्रिप्ट ही पढ़ लेते हैं। ये आपकी कॉन कॉल आई थी इसमें, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट नहीं पढ़ते इसका, वही पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर ये आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। PPT पढ़ लेते हैं इसकी। गाइस मेक डूइंग बिजनेस इजी, बिल्कुल इजी कर रहे हैं ये। मेरे को अगर मान लो नया बिजनेस खोलना और कुछ भी माल बेचना है तो मैं इंडिया मार्ट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर जरूर कराऊंगा। मेरे लिए इन मतलब कि ना जिस कह सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मेरे को इंडिया मार्ट के पास ही जाना पड़ेगा। सेफ हार्बर, ओके। इंडस्ट्रियल फर्नेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरफ डिस्कवर तो देखो लोग कर ही रहे हैं। एंड आप ये सोचो ये जो मार्केट प्लेस है ये वहीं का वहीं रहेगा। इंडिया पे पहले 100 रुपये थे खर्च करने के लिए, वो 100 रुपये यहाँ खर्च करता था। आज इंडिया के पास 200 रुपये है तो 100 रुपये आज वो यहीं पे ही खर्च कर रहा है, 100 रुपये अभी वो यहाँ पे भी खर्च कर रहा है, ऑनलाइन में भी। बस आप इस बात को समझिए। इंडिया ग्रोथ स्टोरी क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि इनकम बढ़ती जा रही है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे।
अच्छा, ये ग्रोइंग मार्केट है, बिल्कुल ग्रोइंग मार्केट है, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस कैटेगरीज एंड ज्योग्राफीज, बिल्कुल टू वे डिस्कवरी मार्केट प्लेस, यानी बायर सेलर दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एल्गोरिदम में मैच मेकिंग है, यानी मुझे जो चाहिए मुझे वही मिलेगा, ठीक है, अननेसेसरी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ये दोनों ही साइड पे। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स, यानी देखिए इंडिया मार्ट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है, तो आपको ऑर्डर्स कहीं से भी आ सकते हैं, आपको सप्लायर्स कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है। इनका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जो अभी तक था, यानी कि पैसा लेके काम करते हैं, यानी बेसिक पैसा बहुत बना रहे हैं ये कैश में, वो पहले पैसा लेते फिर काम करते हैं, उधार का कोई काम नहीं है इनका। तो एक अच्छी कंपनी है, कुछ इसमें रेड फ्लैग्स हैं जो कि हमें डीप में पढ़ने होंगे। इसके बाद बायर सेलर्स, ये दुनिया भर की इन्होंने बताई दी है कि हमारे है कौन बायर्स एंड सप्लायर्स। अच्छा, ये बता दिया वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस 95,000 कैटेगरी, जो मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आप सोचो ना यार, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये नहीं बेच रहे हैं? कंस्ट्रक्शन का सामान, पैकेजिंग का सामान, दुनिया भर की चीज़ें, कंपनीज हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं यार, अपना इंस्टीट्यूशंस हैं, हम पढ़ाते भी हैं और सब्जेक्ट्स को, तो हमारे स्टूडेंट्स आगे पूछते हैं सर बिजनेस तो कर लें। अब बिजनेस के अंदर ना काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे यार भैया मैं पैकेजिंग कैसे करूँ? तो यार यहाँ पे आओ, दुनिया भर के पैकेजिंग के मटेरियल पड़े हुए हैं। मेरा खाने का बिजनेस है भैया, मैं अपने मतलब होटल के अंदर कुछ नई नई चीज़ें कैसे लेके आऊँ? अरे यहीं पे सब कुछ मिलती है, इक्विपमेंट्स भी यहीं मिलते हैं, देखो किचन कंटेनर्स, आपका केटरिंग का काम है, दुनिया भर की चीज़ें है, यहाँ तो खुलेगा नहीं ना। तो ये सब है, 56 इंडस्ट्रीज को कैटर कर रहे हैं, 86 मिलियन प्रोडक्ट्स को कैटर कर रहे हैं। तो ये कंपनी आप ये सोचो एक वरदान है हम सबके लिए, ठीक है, बट वरदान से क्या हम कमा लेंगे? नहीं ना। तो देखो, रॉ मटेरियल से मशीनरी, मशीनरी से कंपोनेंट, कंपोनेंट से फाइनल प्रोडक्ट, सब कुछ ये करवा रहे हैं यार, एंड टू एंड वैल्यू चेन डिस्कवरी दे रहे हैं। सो गाइज, वरदान से काम नहीं चलेगा अपने को। यहाँ पे आप देख सकते हो, चप्पल बनानी कंपनी बनानी है, सब कुछ यही मिल रहा है यार, ड्रिल मशीन, स्ट्रैप इंसर्टिंग मशीन, देखो कितना आसान है। लोग कहते हैं यार बिजनेस नहीं मिल रहा है, अरे देखो तो सही यार, डीप में पढ़ो, बिजनेस में से बिजनेस मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, शर्ट बनानी है, यहाँ से आप ये सब खरीदो, फिर ये सब खरीदो, दोनों को मैच कराओ और आपकी शर्ट बन गई। घबराने की बात नहीं है यार। अब देखो यार, मेट्रो सिटी से 32% इनके बायर्स हैं, टायर 2 सिटी से 25% है, रेस्ट ऑफ इंडिया से 43% है। इसके बाद जो पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर है, मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनको बहुत पैसा कमाना है भाई, मेट्रो सिटी वालों को पैसे ही पैसा कमाना है। इसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया 17% है, टीयर 2 सिटीज़ में 27% है। ये टीयर 2 सिटी और रेस्ट ऑफ इंडिया से पता है क्यों इतना है? गाइज, इनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, इनके पास ये नॉलेज ही नहीं है। जितने भी लोग हमारे छोटे छोटे शहरों से देख रहे हैं गाइज, वक्त आ चुका है कि आप सबको ऑनलाइन आना होगा। अपने आप का चाहे प्रोडक्ट आप कहीं से खरीद के बेच रहे हो, आप यहीं बेचो यार। 4 ऑर्डर आएंगे साल के अंदर, कोई बात नहीं, स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि टीयर 2 सिटीज और रेस्ट ऑफ इंडिया के क्या हाल है। सारा पैसा मेट्रो सिटी बना रही है, क्यों? फिर अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। एंड कोई भी नॉलेज वगैरह चाहिए रहता है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम एक और चैनल ऑपरेट करते हैं, उसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। एंड गाइज, उसमें हम बिजनेस की नॉलेज काफ़ी सारी शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आप लोगों का फायदा हो। मेरा देश बढ़ेगा तभी मैं बढ़ूंगा, सीधी सी बात, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं। मेरा देश बढ़ेगा तो ही मैं बढ़ूंगा। सो गाइस, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे टू वे डिस्कवरी मार्केट प्लेस है यार, ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बायर सप्लायर्स, ये दुनिया भर की, इन्होंने क्या क्या करते हैं, ठीक है। 73.5 मिलियन रिप्लाई, यानी यार लोग यहाँ पे आ रहे हैं तभी इतने रिप्लाई कर रहे हैं ना यार, ये थोड़े रिप्लाई नहीं है, कंपनी की सेल्स में भी दिखता है। तो अभी रिसेंटली इसके थोड़े से मार्जिन स्लो आए थे, किस वजह से आए थे उसमें बहुत हमें डिटेल में काम करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग मार्केट इफेक्ट ये दिखा रहे हैं अपना, ROI ड्रिवन, मतलब आप देख सकते हो ना, इनके ये फ्री सप्लायर्स है, सिल्वर मंथली, सिल्वर एनुअल, गोल्ड मल्टी, ये इनका पैसा लेने का मॉडल है, ठीक है ना। ये फ्रीमियम मॉडल है, इसके बाद सारे के साथ प्रीमियम मॉडल है, ठीक है ना। तो पैसा लेते हैं, फ्री में काम नहीं करा रहे आपसे, पैसा लेंगे भाई ये, ठीक है। लेकिन इनका पैसा बहुत बन रहा है इस चीज़ से, ठीक है। नेशन वाइड सेल्स, ये दुनिया भर का, आप अच्छे से पढ़ो ना इसको, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। ये क्या क्या इन्होंने एडिशंस करें अपनी ऐप के अंदर, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हमें मेन ये देखना है कि ये कंपनी गिरी। अच्छा, ये देखो अपनी एस यार आजकल कैसे फटाफट भाग रही है, एस्ट्रल अपनी कैसे फटाफट भाग रही है, मतलब आप सोच रहे हो ना, दोनों कंपनी भाग रही है मस्त, एंड दोनों कंपनीज अवेलेबल है। अभी सोबा ये भी हमने खरीद रखी है, ये भी अभी भागने के लिए रेडी हो रही है, ठीक है, भाग नहीं पा रही है। थर्मैक्स अभी रिसेंटली भागी है, अपने पोर्टफोलियो में थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ इनका टाइप है, ठीक है, तभी ये बढ़ रही है, क्योंकि यार ये बढ़ेगा वो भी बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो कितना बढ़िया इफेक्ट है,
ठीक है ना। चलो, ABB जैसी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं और ये गोदरेज जैसी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, टोयोटा, होमैक, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो जर्नी टूवर्ड्स कमेंट्स है, ये सब बातें ऐसी ही हैं। मेरे को चाहिए भाई, ये कंपनी गिरी थी तो क्यों गिरी थी, ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन्होंने ले लिए, परचेज कर लिया, डाल दिया। मुझे चाहिए भाई बात कि क्यों गिरी ये कंपनी। गाइस हम पहले से ना प्रिपरेशन नहीं करके रखते, हम आपके साथ ही वीडियो बनाते हैं। जैसे अगर मैं कंपनी पढ़ रहा हूँ, मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं ऐसे करता हूँ। इससे मैं आपको सिखाना भी चाह रहा हूँ कि यार आप लोग खुद भी कर सकते हो, आप लोगों को किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है आप यहीं पे सीख लो। एयर कंप्रेसर इन्होंने लगा रखे हैं। ईयरली ट्रेंड है 26% का CAGR से ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टरली ट्रेंड में ना थोड़ा सा देखो कमी तो आई है, और मोबाइल से ट्रैफिक आ रहा है इनका। सप्लायर स्टोर फ्रंट 21 पॉइंट CAGR से, क्वार्टरली ट्रेंड 10% के ईयर ऑन ईयर बेसिस। अभी देखो ना यार, आपके जो सप्लायर हैं ईयरली 21% से गिर रहे मतलब बढ़ रहे थे, अभी राइट नाउ 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो क्वार्टरली ट्रेंड में भी इंप्रूवमेंट है। तो हो सकता है कि एक आध सेशन गलत चला जाता है, उसके बेसिस पे आप पूरी कंपनी को जज नहीं कर सकते। और आप कंपनी का, मैंने इसलिए ना डिटेल में यार वेबसाइट पे भी गया, मैं कंपनी के आपके साथ PPT शेयर कर रहा हूँ, 33 पेज पढ़ चुके हैं अब तक हम। ठीक है ना, क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एक कंपनी जिसके अंदर थोड़े रेड फ्लैग है तो उसमें कन्विक्शन कैसे लाएं कि भाई इसको परचेज करूँ कि ना करूँ। क्योंकि आज ये 4,700 पे 9,000 पे होगी, 9,800 पे होगी, ये कंपनी यहाँ से डबल हो जाएगी। तब आप सोच रहे हो शायद यार 4,700 पे बाय कर लेते। समझदार इन्वेस्टर 4,700 पे बाय कर लेगा, बट प्रॉपर स्टडी करके, अंधाधुंध नहीं करता है। मैं भी आपको नहीं कह रहा कि बाय कर लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो तो ही बाय करो। एंड सेकेंडली अपने आप भी पढ़ सकते हो यार, पढ़ो। पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स बढ़ते जा रहे हैं, और अगर ट्रेंड को अगर हम देखते हैं कि ट्रेंड के हिसाब से चलता है तो आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स और शो कर सकता है। क्वार्टरली ट्रेंड में भी इंप्रूवमेंट है टोटल प्रोडक्ट्स लाइव के मामले में। रजिस्टर्ड बायर्स ईयरली ट्रेंड 33% CAGR की ग्रोथ है, और जबकि 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है क्वार्टरली में। चलो ये भी अच्छा है। यूनिक बिजनेस यानी कि नए नए बिजनेसेस जो आ रहे हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं, और ईयरली ट्रेंड जो 27% CAGR है। चलो इसका कोई इतना बड़ा नहीं है। बिजनेस इंक्वायरीज डिलीवर्ड मतलब 5.1x, 5.1x, 5.5x, 6.4x, यानी इतने टाइम्स ये दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है तो। ठीक है, टोटल टू यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज रेशियो, ठीक है। एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर पेइंग वो है, तो हाँ देखिए अब यहाँ पे अगर क्वार्टरली क्यों कम हुए, क्योंकि एनुअलाइज्ड रेवेन्यू जो था पर पेइंग सब्सक्राइबर वो कम हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ रहा है। ठीक है, ईयरली ट्रेंड में 5% CAGR का ग्रोथ है, क्वार्टरली ट्रेंड में थोड़ी सी डी ग्रोथ आप कह सकते हो, या ओवरऑल 4% की नहीं, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ग्रोथ है। ब्रैकेट मतलब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ग्रोथ है। तो ये थोड़ा सा ये था कि दिक्कत वाली बात थी, बट जैसे GDP बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव होना दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, सभी बढ़ा हुआ है यार इनका, तो दिख रहा है। बट ना मेन बात क्या है कि रिसेंटली इनका थोड़ा सा गड़बड़ गया, ये हम सब पढ़ चुके हैं यार। यार इतना सब कुछ दे दिया है भाई हमको, ये तो तुम्हारी क्यों कम हुई, ये भाई तुमको ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ही मिलेगा क्यों कम हुआ है। इसको मैं डिटेल करके एक और वीडियो में कवर अप कर लूँगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये भी कुछ काम की चीज़ें नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। देखो मेनली मेरे को जो लग रहा है ना, इनका रीज़न जो है कि ये इसमें पैसा क्यों नेगेटिव में जा रहा है, उसका रीज़न मेजरली मेरे को यही लग रहा है कि जो एनुअल सब्सक्रिप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके थोड़े मार्जिन्स भी इम्पैक्ट हुए हैं। एंड मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए हैं, सेल्स की वॉल्यूम में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट वहाँ पे देखा जा सकता है, ग्रॉस मार्जिन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट देखा जा सकता है। यहाँ पे तो ये मना कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इनकी बात क्यों माने, हम तो मेन डेटा को देखेंगे, वैसे ये गलत नहीं होता। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ रही है। थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है ये अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर भी कर रहे हो, कुछ कंपनीज का एक्विजिशन कर रहे हो, इट्स ओके।
ठीक है। अभी देखो नॉर्थ के अंदर जो है ना ये काफ़ी मतलब इनका बढ़िया बिजनेस है। अभी साउथ वेस्ट ईस्ट में तो अभी इन्होंने काम करना ही स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। ओ भाई मतलब यार कितना मतलब भर रखा है ये हेल्पिंग, मतलब काफ़ी मतलब अच्छे सॉफ्टवेयर भी इन्होंने बाय कर लिए हैं पूरा। ये तो अरे भाई कब ख़त्म होगी, हम नहीं पढ़ सकते इतना, अभी हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है। अरे ठीक है जी। सीनियर टीम दिनेश अग्रवाल जी, बीटेक है HBTI कानपुर से। SRCC से प्रतीक चंद्रा सर हैं। CFO दिनेश गुलाटी जी, CEO हैं। ब्रिजेश अग्रवाल होल टाइम डायरेक्टर हैं इसके, को फाउंडर है माई बैक। ठीक है जी। 3835 एम्प्लॉयज़ हैं। इनका क्या करें हम, इनसे हमारा पैसा बनेगा या इन्हीं से ही पैसा बनेगा गाइस। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये सब हैं, इनका भी क्या करें हम, ऐसे इंपॉर्टेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है यार, ये बेसिकली अभी अपने को थोड़ी सी और स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी मैं अगर बताऊं कि अभी मैं अभी इतनी इन्फॉर्मेशन पर बाय करूंगा नहीं करूंगा, यस मैं बाय करूंगा, लेकिन कब करूंगा गाइस। देखिए इसके अंदर एक बड़ी वॉल्यूम आई है, डिविडेंड था 2 रुपये का, उसके बाद गिरना चाहिए था, ये बड़ा है। ठीक है। अभी मैं नहीं कहूँगा इसको बाय करो, एक बारी ये स्टेबल होता है और ये 4,700 नहीं 4,642 रुपये यानी 4642 यानी 4,650 रुपये से ऊपर रहता है तो ही आप इसको बाय करने को देखें, एल्स इसको बाय ना करें। ठीक है जी। अगर ये ऊपर स्टेबल रहता है उसके बाद दोबारा से ये बनाता है अपवर्ड कैंडल ऊपर जाने के लिए तो ही इसके अंदर बाय करें, नहीं तो नहीं बाय करें। एंड टारगेट इसमें रहेंगे 5,266 रुपये के और अगले टारगेट रहेंगे फाइनल टारगेट 9,812 रुपये के। बीच बीच में टारगेट आते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लें इस शेयर को, एल्स ना लें। एंड मुझे नहीं लगता कि स्टॉक के अंदर कोई दिक्कत है, थोड़ा सा इसको एक आध क्वार्टर हम और ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड अभी इस कैंडल के बेसिस पे इसको बाय ना करें। वैसे तो हायर राइज हायर लो का पैटर्न बन रहा है, इट्स ओके कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा, बट फिर भी थोड़ी कंफर्मेशन ले लेना ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसमें डालेंगे इसके रीजंस की क्यों गिर गई है। और तो आप देख रहे हैं कि कैसे स्टडी करता हूँ मैं, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट ही है कि हम कैसे फंडामेंटल्स को देखते हैं। और ये मैंने बहुत डीप डाइव नहीं करी है, डीप डाइव में हमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक कंपनी को स्टडी करना मिनिमम, और एक दिन में यार इतना ही टाइम निकल पाता है। एंड अभी राइट नाउ हमारी वीडियो को 22 से 23 मिनट हो गए हैं और आप देखो कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। एंड जो इन्फॉर्मेशन ईजिली मिलनी थी वो तो मिल गई, अब जो मुश्किल से मिलनी है उसके लिए वेबसाइट पे वेबसाइट ढूंढो, इसको सुनो, उसको देखो, है दुनिया भर की स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो 5 से 6 घंटे एक कंपनी के अंदर लग जाते हैं गाइज। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे। एंड आप भी फंडामेंटल एनालिसिस खुद सीखिए ताकि आपको पता लगे आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी आप ज़्यादा रिटर्न्स बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग पैसा बनाएंगे। सो गाइज फिर चलता हूँ मैं और फिर मिलूंगा आप।